गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है ना। क्लास 7 में हम साइंस में लेसन हमारा 11वां चालू हो गया था कि कौन सा था, जंतुओं और पादपों में परिवहन। जंतु और पादपों में परिवहन हमारा शुरू हो गया था। हमने देखा था कि पहले परिसंचरण तंत्र क्या है, तो हृदय एवं रक्त वाहिकाएं संयुक्त रूप से हमारे शरीर में क्या करती है, परिसंचरण तंत्र बनाती है। फिर हमने देखा था रक्त क्या है, तो रक्त वह तरल या द्रव पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है ना। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कि क्या कहते हैं कि रक्त क्या है, रक्त को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। रक्त को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। रक्त को हम कहते हैं प्लाज्मा भी कहते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक रहता है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी, है ना। और दूसरी रहती है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं WBC, मतलब, है ना। फिर हमने देखा था कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, है ना। उसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती हैं उसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और इसमें एक लाल रंग का वर्णक रहता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है। फिर हमने देखा था कि WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं देखी थी। तो ये क्या है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं जो रहती हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, है ना। तो लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य अलग है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य अलग है। इसके अलावा हमारे शरीर में क्या होती है, प्लेट्स होती है ना। हमारे शरीर में क्या होती है, प्लेटलेट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पट्टिकारों कहते हैं ना। तो ये पट्टिकारों क्या है बच्चों, तो बच्चों जब आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है ना, चोट लगने से क्या होता है, आपके शरीर में से रक्त बहने लगता है। चोट लगने के बाद आप देखते हो कि आपके शरीर में से खून निकलने लगता है ना। और रक्त बंद होने में क्या होता है, चोट के स्थान पर गहरे लाल रंग का धक्का जम जाता है ना। जब चोट लग जाती है तो जब ये खून निकलना बंद हो जाता है तो वहाँ पे एक गहरे लाल रंग का क्या होता है, धक्का बन जाता है। तो रक्त का जो धक्का बनना जाना है तो उसमें एक अन्य प्रकार की, ये किसके कारण धक्का बनता है, रक्त का धक्का, एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये धक्का बनता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, पट्टिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम पट्टिकाणु कहते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो रक्त में क्या होता है, प्लेज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, पट्टिकाणु होते हैं। तो जो रक्त का लाल रंग क्या है ना, ये जो रक्त है तो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो अब हम बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि शिराएं देखते हैं हम कि रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, अभी हमने रक्त कोशिकाएं पढ़ी हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रक्त वाहिनियां, है ना, रक्त वाहिनियां। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार की, कई प्रकार की विभिन्न होते हैं जो रक्त को, शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ये रक्त वाहिनियों का कार्य क्या है कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। अब हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि श्वसन के द्वारा क्या करते हैं हम, है ना। इसके पहले ही हम पढ़े, तो श्वसन के द्वारा क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन की तारसी हवा जो रहती है आपूर्ति को फेफड़ों में भर देती है ना। जो ऑक्सीजन है वो ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। तो रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है तो ये रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है ना, शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही क्या होता है कि रक्त कोशिकाओं में जो हमने ऑक्सीजन ली फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं।
तो क्या है, साथ ही रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेती हैं, है ना। बाकी की जो रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से अपशिष्ट पदार्थों को ले लेती हैं। तो इस रक्त का, जो रक्त हमारा है, ये क्या होता है, वापस हृदय में जाता है। कहाँ जाता है, वापस हृदय में लाया जाता है। तो जहाँ से ये फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ से ये रक्त क्या करता है, फेफड़ों में चला जाता है। हमने इसके पहले भी 10 अध्याय में पढ़ा था, है ना, देखा था कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन है, वो क्या होती है कि परिवहन के द्वारा शरीर के अन्य भागों में जाती है और साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थों को वापस ले लेती है और फिर से क्या करती है, यहाँ से ये क्या होता है, रक्त हमारे हृदय में शुद्ध रक्त है, फेफड़ों में आता है, जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है ना। शुद्ध जो रक्त रहता है फेफड़ों द्वारा लिया जाता है और अशुद्ध जो हवा रहती कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल दी जाती है। अब क्या है, इस प्रकार हमारे शरीर में कितने प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं, 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 2 प्रकार की पाई जाती है। पहली कौन सी है, धमनी, और दूसरी कौन सी है, शिरा। 2 प्रकार की पाई जाती हैं, एक पहला धमनी और शिरा। कौन कौन सी, धमनी और दूसरा शिरा, ठीक है। 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में पाई जाती है। अब धमनियां क्या है ना, ये धमनी है, तो धमनियां क्या है कि धमनियों के क्या है, धमनियां हृदय से क्या करती हैं, ऑक्सीजन समूह को, मतलब जो ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त होता है, धमनियां क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त होता है वो शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनी क्या करती है, जो समृद्ध ऑक्सीजन से युक्त रक्त रहता है उसको क्या करते हैं, शरीर के अंग भागों में ले जाती है। फिर पहला हो गया। दूसरा, धमनियां हृदय से क्या करती हैं, जो धमनियां रहती हैं हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों तक रक्त को ले जाती हैं, है ना। हृदय से क्या करती हैं, सभी रक्त को हृदय से सभी भागों में ले जाती हैं। जितने अन्य भाग हैं उसमें क्या होती हैं, धमनियां रक्त को ले जाती हैं, हृदय में जो होता है। तीसरा, हमारा रक्त प्रवाह, जो हमारा रक्त प्रवाह है तेजी से और क्या होता है, अधिक दाब पर होता है। जो रक्त प्रवाह होता है हमारा, ये रक्त बहने की गति जो होती है वो तेजी से होती है और अधिक दाब पर होता है, जिसके कारण धमनियों की भित्तियां, जो अंदर की दीवार होती हैं, मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो बच्चों ये हमने देख लिया कि क्या है ना, कि धमनियां क्या है, धमनियों के कार्य देख लिया हमने कि ये हृदय से क्या करती है, रक्त को विभिन्न अंगों में रक्त एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती हैं, और है ना। और सिरे का क्या कार्य है, सिरा की जो करती है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, धमनी और सिरा के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि नाड़ी स्पंदन क्या है ना, नब्ज रहती है उसके द्वारा कैसे हमारे रक्त किस प्रकार से हमारे शरीर में, किसके द्वारा हम देख सकते हैं कि नाड़ी स्पंदन क्या होता है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे का हम कल देखेंगे।